हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ श्रद्धा और हम लोग अपने यूट्यूब चैनल नर्चर पॉइंट पे एनसीईआरटी साइंस का सिलेबस कवर कर रहे हैं, जिसमें हम आज का लेक्चर करने वाले हैं क्लास 9th के लिए, जिसमें क्लास 9th में हम लोग आज चैप्टर 2 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर 2 है हमारा इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट व्हाट इज मैटर। तो हम फर्स्ट चैप्टर इसका कर चुके हैं जो कि हमारा मैटर से ही रिलेटेड था। मैटर अराउंड अस मतलब हमारे चारों ओर जो भी मैटर है उनके बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया है। अगर आप लोगों ने ना देखा हो तो आप आई बटन पे क्लिक करके चैप्टर फर्स्ट का वीडियो देख सकते हैं। और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे आपको क्या है डेली के वीडियोस मिलते रहेंगे और आपका कोई भी सेशन छूट नहीं पाएगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जैसे कि मैटर के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि मैटर हमारे क्या होते हैं, जो स्पेस जिनमें वेट होता है, जो वॉल्यूम जिनमें वॉल्यूम होता है ना, जो किसी प्लेस पे रखने पे क्या है उतना प्लेस कवर कर लेते हैं, उन्हें बोलते हैं मैटर। और मैटर हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और भी कुछ इन्वेंशन हुए हैं जिसमें हमारी मैटर की 4th और 5th स्टेट के बारे में भी पता चला। 4th स्टेट हमारी प्लाज्मा है एंड 5th स्टेट है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट BEC, जिसके बारे में मैंने चैप्टर फर्स्ट में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अब हम मैटर को जान चुके हैं तो अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे चारों तरफ मैटर हैं, जो भी मैटर का हम लोग यूज करते हैं वो सब क्या है, क्या प्योर है। अगर प्योर है तो प्योर सब्सटेंस किस तरह के होते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस किस तरह के होते हैं, है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्योर सब्सटेंस। जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो किस तरह के होते हैं, उन्हें हम कैसे पहचानेंगे। क्योंकि अक्सर हम लोग चीज़ें आपने देखा ही होगा, चाहे हम अपने फूड मटेरियल, घर का जो भी है रॉ मटेरियल खरीदने जाते हैं, फूड आइटम्स वगैरह, तो अक्सर हम लोग यही सोचते हैं ना कि हमें प्योर से प्योर सब्सटेंस मिले, इसीलिए हम कंपनी, क्वालिटी, हर चीज़ को देखते हैं। तो इसीलिए देखिए, जो प्योर सब्सटेंस की पहचान है वो क्या होती है। अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। मतलब जो प्योर सब्सटेंस होता है, कोई भी सब्सटेंस है, वो अपने ही क्वालिटी वाले एक सिंगल टाइप के पार्टिकल्स को रखता है। क्योंकि हर चीज़ की कई क्वालिटीज़ होती है, कुछ बेस्ट होती हैं, कुछ बेकार होती हैं, कुछ अलग टाइप की भी आजकल देखते होंगे ना आप। पूरा उसी ओरिजिनल मटेरियल की जैसे ही कोई अगली नकली मटेरियल बना दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें नहीं, जो प्योर सब्सटेंस होता है वो सिंगल सब्सटेंस होता है, सिंगल टाइप का पार्टिकल होता है, मतलब एक ही तरह की क्वालिटी रखने वाला पार्टिकल होता है। तो जो इस तरह का होता है उसे हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस है तो मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर को आपने सुना ही होगा, मिश्रण। मतलब मिक्सचर हम लोग घरों में बनाते रहते हैं ना, कई सारी चीज़ों को एक साथ मिला देते हैं, तो हम उसे बोलते हैं कि ये क्या है, मिक्सचर है, क्योंकि इसे बहुत सारे सब्सटेंसेस आपस में मिले हुए हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम क्या है, मिक्सचर आर constituted by more than one kind of pure form of matter। मतलब कि मिक्सचर हम लोग कैसे बनाते हैं, उसमें 1 से ज़्यादा आइटम होने चाहिए, क्योंकि केवल 1 आइटम से तो हमारा मिक्सचर बनेगा नहीं। मतलब 1 से ज़्यादा होने चाहिए, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। और वो क्या है, प्योर सब्सटेंसेस को मिला के हम लोग मिक्सचर बनाते हैं, ठीक है। नॉन एज सब्सटेंसेस, प्योर फॉर्म जिनको हम सब्सटेंसेस की तरह जानते हैं, क्योंकि वो अलग अलग सब्सटेंसेस को मिला के तो हम लोग मिक्सचर बनाएंगे। फिर आ सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल मेथड, फिजिकल प्रोसेस। तो जो भी हम मिक्सचर बना रहे हैं कई सारी चीज़ों को मिला के, तो उनको क्या है, फिर हम किसी भी फिजिकल प्रोसेस के थ्रू अलग नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते हैं। फिजिकल प्रोसेस के थ्रू मिक्सचर अलग नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि फिजिकल प्रोसेस तो इम्प्योर, मतलब जो बड़ी चीज़ें होती हैं, लाइक आपने घर में देखा होगा चावल साफ़ किए जाते हैं, दालें साफ़ की जाती, तो उसमें जो कंकड़ होता है वो बिल्कुल हमें दिखती हैं। पर जो मिक्सचर इस तरह का सॉल्यूशन जो होता है, इनके पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि हमारी नेक्ड आइज उनको देख नहीं पाती, इसीलिए वो फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं किए जाते हैं। तो देखिए इनके एग्जाम्पल क्या है, जैसे सोडियम क्लोराइड मतलब सॉल्ट, या फिर शुगर,
अगर अब हम सॉल्ट को वाटर में मिलाते हैं या फिर शुगर को वाटर में मिलाते हैं तो क्या हम उन्हें फिजिकल प्रोसेस के थ्रू अलग कर सकते हैं? क्या हम उन्हें हाथ से बीन के अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना। तो इसीलिए इनमें फिजिकल प्रोसेस के थ्रू इनके पार्टिकल्स को अलग नहीं किया जाता। अगर हमें वाटर से सॉल्ट को अलग करना है या फिर शुगर को अलग करना है तो कुछ और प्रोसेस अपनाने होंगे, कुछ केमिकल प्रोसेस अपनाने होंगे, जिससे क्या है वाटर अलग हो जाए और हमारा शुगर या सॉल्ट अलग हो जाए। तो आपने देखा कि मिक्सचर क्या है, मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर सब्सटेंसेस को मिलाने से हमारा मिक्सचर बनता है। और जब मिक्सचर हम बना लेते हैं तो उससे फिर हम अलग अलग उन्हीं मैटर को अलग नहीं कर सकते हैं फिजिकल प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि मिक्सचर कितनी तरह के हो सकते हैं, हम किस किस तरह से मिक्सचर बनाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे देखिए 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर है, एक होमोजीनियस जिसको हिंदी में बोलते हैं समांगी मिश्रण, और सेकेंड है हेट्रोजीनियस, ये है समांगी मिश्रण हिंदी में, ठीक, और ये है विषमांगी। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो अब हम देखेंगे कि समांगी मिश्रण क्या होता है। इट हैज़ द सेम प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंपोनेंट थ्रू आउट एनी गिवन सैंपल। होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, जो भी कंपोनेंट हम मिला रहे होते हैं वो क्या है, सेम काइंड के ही होते हैं। अगर हम वाटर में शुगर मिला रहे हैं तो शुगर ही मिलाएंगे, ये नहीं कि हम शुगर भी मिलाते जा रहे हैं, उसमें सॉल्ट भी मिलाते जा रहे हैं या और भी टाइप्स के मिक्सचर, तो सेम प्रॉपर्टीज़ वाले पार्टिकल्स ही हमें मिलाने हैं। ठीक है, तो वो होगा, और एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिलाना है। मतलब ये जैसे कि आप चीनी का विलियन बनाते हो ना सॉल्यूशन वाटर में, तो आप उतनी चीनी डाल देना जितना आपको मीठा चाहिए। अब यानी कि वाटर आपने लिया है आधा ग्लास और चीनी उसमें डाल दी 1 ग्लास, तो क्या वो उसमें डिज़ोल्व हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। और जब डिज़ोल्व नहीं हो पाएगी तो क्या वो हमारा होमोजीनियस मिक्सचर होगा? नहीं होगा ना। तो हमें एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में भी मिलाना है और सेम काइंड के प्रॉपर्टीज़ वाले सब्सटेंसेस को मिलाना है। ठीक है, तो इस तरह का जो होगा वो हमारा होमोजीनियस समांगी मिश्रण होगा, जिसमें कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हो, सेम हो। तो एग्जाम्पल में देखिए आप बिल्कुल समझ जाएंगे, जैसे शुगर इन वाटर, तो वाटर में हम लोग शुगर मिला रहे हैं, शुगर के सारे पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ तो एक जैसी होंगी ना। ऐसा तो नहीं कि शुगर के अलग अलग क्यूब्स के अलग अलग प्रॉपर्टी हो। शुगर है तो शुगर के सारे पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी एक जैसी होंगी, और वाटर में हम इसको फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिलाते हैं, तो इसलिए ये हमारा होमोजीनियस मिक्सचर में आता है। सेम एज सॉल्ट इन वाटर। अब सॉल्ट के भी सारे पार्टिकल्स का जो प्रॉपर्टीज है वो सेम होगा ना, अलग अलग पार्टिकल्स का अलग अलग प्रॉपर्टी तो नहीं होगा। सॉल्ट एक हमारा सेम काइंड का सब्सटेंस हो गया और उसके सारे पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज भी सेम काइंड की होंगी। तो ये हो गया हमारा होमोजीनियस मिक्सचर। अब हम देखेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। तो इट हैज कंपोनेंट्स इन विच proportion vary throughout the sample। अब हेट्रोजीनियस विषमांगी नाम से ही समझ में आ रहा है, इसे इसलिए क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो भी कंपोनेंट्स हम लोग मिलाते हैं इनका कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होता है। मान लो कोई चीज़ ज़्यादा मिला दी, कोई चीज़ कम मिला दी, है ना। तो और इन्हें हम अपनी आइज से भी, इनके पार्टिकल्स का साइज छोटा नहीं होता है, मतलब इनके पार्टिकल्स को हम देख सकते हैं। लाइक देखिए, इनकी जो भी कंपोनेंट्स हम लोग मिलाते हैं उनके प्रोपोर्शन वेरी करते रहते हैं, कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं होता है कि हमें ये चीज़ इतना ही मिलाना है। ठीक है, कुछ भी ज़्यादा कम चलता रहता है, तो इसलिए इनको हम विषमांगी हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। एग्जाम्पल देख के आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग्स, मतलब सोडियम क्लोराइड में हम आयरन्स की कुछ फिलिंग्स मिला देते हैं, तो हमें वो उनका कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं है ना। मतलब सोडियम क्लोराइड क्या है, अलग है। अब सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है, सॉल्ट में हम आयरन फिलिंग्स मिला देंगे तो वो तो हमें अपने आप दिख रहा है कि ये अलग अलग चीज़ें हैं। जबकि जो शुगर और वाटर और सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन था, मिक्सचर था, वो क्या है, आपस में पूरा डिज़ोल्व हो जा रहे थे, एक प्रोपोर्शन में बने हुए थे और उनमें सबकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी थी, तो इसलिए वो होमोजीनियस थे। अब यहाँ पे सोडियम क्लोराइड की प्रॉपर्टी अलग है, आयरन फिलिंग्स की प्रॉपर्टी अलग है, तो ये कहीं ये होमोजीनियस तो नहीं हुए ना, जब इनमें दो तरह के हम लोग सब्सटेंसेस ले रहे हैं, सोडियम क्लोराइड और आयरन फिलिंग्स, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हो गई। जब प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हो गई तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आएंगे।
दूसरा है ऑयल एंड वाटर। अब वाटर में हम लोग ऑयल मिलाते हैं तो क्या ऑयल वाटर में डिजॉल्व होता है? नहीं होता है ना, इनकी अलग अलग लेयर बन जाती है, वाटर अलग और ऑयल की लेयर अलग। तो जब ये डिजॉल्व ही नहीं हो रहा है, इनकी दोनों की प्रॉपर्टीज अलग हैं, वाटर की अलग है, ऑयल की अलग है, तो ये किस में आएगा? हेट्रोजीनियस में आएगा। तो फ्रेंड्स आपको बिल्कुल क्लियर हुआ ना कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में सभी कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम होती है और हेट्रोजीनियस में क्या होती है? सबकी प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, इसमें प्रोपोर्शन भी वेरी करता है। तो क्योंकि ऑयल और वाटर की प्रॉपर्टीज अलग होंगी और इनका प्रोपोर्शन भी वेरी करता है, क्योंकि ये अलग अलग इनको हम देख सकते हैं। तो ये हुआ होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो ये हमारा हुआ मिक्सचर की मिक्सचर क्या होता है और हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मिक्सचर को हमने डिस्कस किया। अब इसके आगे हम देखेंगे सॉल्यूशन। हम लोग बनाते हैं ना सॉल्यूशन, कई सारे लिक्विड्स को मिला के या कुछ वाटर में शुगर, लेमन, ये सब चीज़ें मिला के सॉल्यूशन बनाते हैं ना। तो देखिए सॉल्यूशन क्या होता है, जिसको हिंदी में विलयन बोलते हैं। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। देखिए ये पकड़ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि सॉल्यूशन हमारा होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए। होमोजीनियस कहने का मतलब जो भी सब्सटेंस हम मिला रहे हैं वो उनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल सेम काइंड प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए और एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अलग अलग प्रॉपर्टीज़ वाले पार्टिकल्स को मिला दे रहे हैं, सब्सटेंस को मिला दे रहे हैं और उनका कोई प्रोपोर्शन भी नहीं है, जितना जो मन हुआ उतना मिला दिया, तो ऐसे सॉल्यूशन नहीं बनता है। सॉल्यूशन क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है। और सॉल्यूशन में क्या है? 2 और मोर सब्सटेंसेस होते हैं। सॉल्यूशन में 2 या उससे ज़्यादा सब्सटेंसेस हो सकते हैं। जैसे कि हम लोग बनाते हैं लेमनेड, आपने पियाई बहुत बार देखा होगा, पिया होगा। सोडा वाटर भी आप लोगों ने देखा होगा। तो इसमें क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? एक सेम काइंड की प्रॉपर्टीज़ है और इनका एक फिक्स्ड रेशियो है कि हमें वाटर में कितना सोडा डालना है, कितना लेमन डालना है। तो इस तरह से जो सॉल्यूशन है वो हमारा होमोजीनियस मिक्सचर है। अब सॉल्यूशन के क्या है? 2 पार्ट्स होते हैं। ये हमारा सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन 2 चीज़ों से मिलके बना होता है। एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूट। सॉल्यूशन हमारा कितने पार्टों से मिलके बना होता है? सॉल्यूशन को बनाने के लिए 2 मेन पार्ट होते हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। तो अब हम देखते हैं सॉल्वेंट क्या होता है। तो द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व द अदर कंपोनेंट इन इट। मतलब सॉल्यूशन का ऐसा कंपोनेंट जो अपने में किसी दूसरे सब्सटेंस को डिसॉल्व कर लेता है। कहने का मतलब सॉल्वेंट का जो अमाउंट है लार्ज अमाउंट होना चाहिए, सॉल्वेंट हमारा ज़्यादा होना चाहिए। तो जो सब्सटेंस ज़्यादा अमाउंट में होता है उसे हम बोलते हैं सॉल्वेंट, ठीक है। और सॉल्यूट क्या होता है? द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट क्या होता है? ऐसा कंपोनेंट होता है सॉल्यूशन का जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व रहता है। मतलब कि सॉल्यूट जो है हमारा लेस अमाउंट में होगा, कम होगा सॉल्वेंट से। सॉल्वेंट ज़्यादा होगा और सॉल्यूट कम होगा। आप एक एग्जाम्पल के थ्रू बिल्कुल समझ जाएंगे कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट में क्या डिफरेंस है। और सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, मतलब वाटर में हमने शुगर मिलाया तो इज अ सॉलिड इन लिक्विड। शुगर क्या थी? सॉलिड थी और वाटर लिक्विड था, तो ये सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन बना। तो इन दिस सॉल्यूशन शुगर इज द सॉल्यूट। देखिए क्योंकि वाटर का ज़्यादा अमाउंट लेते हैं ना हम लोग और शुगर उसमें लेस अमाउंट में मिलाते हैं। ऐसा तो नहीं कि वाटर हमने हाफ ग्लास लिया और शुगर पूरा 1 ग्लास मिला दिया, ऐसा नहीं होता है ना। अगर हाफ ग्लास वाटर तो शुगर उसमें हम 1 स्पून या 2 स्पून इस तरह से मिलाते हैं ना। तो शुगर जो है कम अमाउंट में है, लेस अमाउंट में है, इसलिए सॉल्यूट है। और वाटर हमारा ज़्यादा लार्ज अमाउंट में होगा, इसलिए ये सॉल्वेंट है। तो आपको ये याद रखना है कि सॉल्यूशन के 2 पार्ट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। सॉल्वेंट हमारा लार्ज अमाउंट में होता है और सॉल्यूट हमारा लेस अमाउंट में होता है। तो फ्रेंड्स आपको सॉल्यूशन क्लियर हुआ। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे कि सॉल्यूशन की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, है ना। तो देखिए अ सॉल्यूशन इज ये तो पहले ही आप देख चुके हैं कि ये होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए सॉल्यूशन। मतलब एक जैसी प्रॉपर्टीज़ के पार्टिकल्स होने चाहिए, इसमें एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन होना चाहिए, तो उससे ये
तो सॉल्यूशन की सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि वो होमोजीनियस होना चाहिए। फिर क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10⁻⁹ मीटर। सोचिए पावर क्या है, माइनस में जा रही है, मतलब कितना छोटा हो सकता है, इतना छोटा होगा कि जो हमें अपनी आँखों से तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे सकता है। सॉल्यूशन के जो पार्टिकल हैं वो इतने छोटे साइज के होते हैं, 10⁻⁹ मीटर, मतलब 1 नैनोमीटर। इतना स्मॉल साइज होता है कि हम उन्हें अपनी नॉर्मल आँखों से नहीं देख सकते। तो ये सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ है कि वो होमोजीनियस होना चाहिए और सॉल्यूशन के पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं। और एक और ये पार्टिकल क्योंकि, तो ये हो गई सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़। अब हम इसके आगे का लेक्चर, जो इसके आगे बहुत सी चीज़ें हम पढ़ेंगे क्योंकि हमने मिक्सचर और सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा है। तो अब हमें ये भी मेथड तो पता होना चाहिए कि अगर हमने कोई मिक्सचर या सॉल्यूशन बनाया है, अगर हमें इन्हें अलग करना हो तो क्या करेंगे। तो इनके प्रोसेस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि किस तरह से हम अपने सॉल्यूशन को में जो कंपोनेंट्स हैं या मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स हैं उनको किस तरह से अलग कर सकते हैं, क्योंकि ये फिजिकली तो अलग होते नहीं हैं। तो हम इनके लिए कुछ केमिकल प्रोसेस देखेंगे ना। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर आपको कैसा लगा है हमें कमेंट बॉक्स पे जाके ज़रूर बताइएगा और हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।